ये देखिए, ये सैंडी है सारा और ये है नॉर्मल ऐसे रोड। तो ऑफ़ कोर्स लोग इस तरफ से काफ़ी जा रहे हैं, मेरे ख़्याल से हमें भी वही ट्राई करना चाहिए, बेटर है। ये सैंड है, सैंड को भी रहने ही देते हैं क्योंकि उसके लिए मुझे मेरे ख़्याल से थोड़ा ज़्यादा और टायरों का आपको मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कि कितनी बैड फीलिंग में हूँ मैं इस टाइम। नोवेयर, आई डोंट नो वेयर आई एम इवन। और रात के इस पैर पे अब मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। गाड़ी फंस गई है, गाड़ी जो है बड़ी बुरी किस्म की जो है ना फंस गई है रेत में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों इस टाइम हूँ सिटी ताता में और मैंने इस कैंपिंग साइट पे जो कि सिटी सेंटर के अंदर ही है ना, वहाँ पे रात गुजारी है। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की, मैं अकेला ही था। नॉर्मली उन्होंने बताया कि कैंपिंग बंद है, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी एंट्री दे दी थी कल, क्योंकि वो कह रहे थे कि जी चलिए अब आप आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मैंने पे किए हैं यहाँ पे 50 दिरहम, जो कि 5 यूरो ऑलमोस्ट बनते हैं। और हमारे पास यहाँ पे पीछे वो व्यू था और यहाँ पे उस साइड पे टॉयलेट्स हैं, ठीक है। बाकी सिटी भी के बिल्कुल अंदर है, तो सब कुछ करीब में ही है। खाने के लिए ये वो सारा कुछ यहाँ से इजीली मिल सकता है वो भी। Des œufs anglais un peu? Yes. Eggs. Do you have also? Egg. Des œufs? नहीं मैं आपसे Okay, no problem. I show you. هذا لا لا c'est bien. White. Yeah. White. The white? Okay. Yeah. Yellow? No. Because I have allergy. Yeah. صافي. Okay. Yeah, صافي. Cinq. Cinq. Cheese Yeah. and tomato. Tomato. Tomato, cheese and olive. Un peu piquant. Et ok. Jus. ليمونات نو لا نو اوكي نو بروبلم مش مشكلة كنت صافي اوكي بابايا طيب بابايا يجي بابا ओके शुक्राना। सॉरी दोस्तों, अभी नाश्ता करने लगा हूँ मैं। यहाँ पे ताता में ही बैठा हुआ हूँ। छोटा सा शहर है, बड़ी मज़ेदार वाइब लगी है मुझे। यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए हैं साइडों पे और दुकानें और पुराने स्टाइल की बड़ी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे नज़र आती हैं। जैसे ये देखें, वो सामने जो है ना, वो एक्चुअली क्या है, वो खाल है इसकी बकरी की, और उसके अंदर उन्होंने पानी रखा हुआ है पीने वाला, ताकि वो ठंडा रहे। अब ये चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि इतनी खास कहीं पे ये नज़र आती है आजकल के दिनों में। तो यहाँ पे खैर ये देख लें। अब नाश्ता जो है वो मैं एग वाइट का करने वाला हूँ, साथ में उसके मतलब काइंड ऑफ वो बनाएगा ताजीन, बड़ी मेहनत से बनाने वाला है। अभी मुझे अंदर उसने बुलाया था दिखाने के लिए कैसे बना रहा है, तो बड़ा साफ़ सुथरा बड़े अच्छे तरीके से बनाने वाला है वो। होपफुली मज़ा भी आएगा। मुझे ऐसी जगहों पे बैठने का, नाश्ता करने का, खाना खाने का मज़ा इसलिए भी आता है कि ये बड़ी आपको फॉर सम रीज़न आपको बड़ी सुकून दे जगह लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी कोई इतनी फ़ास्ट नहीं है। हर कोई स्लो मोशन लाइफ गुजार रहा है, जो सही बात है। लोगों के पास टाइम है, ऐसा नहीं जैसी ज़िंदगी यूरोप में है वैसी बिल्कुल नहीं है, बड़ी स्लो ज़िंदगी है। और मेरे लिए घूमना फिरना ये सब कुछ जो है ना, एट द सेम टाइम ये भी है कि ज़िंदगी को थोड़ा स्लो करना। हमारी हर दिन की जो लाइफ है वो कितनी इंटेंस है, कितनी फ़ास्ट है, तो उसको भी थोड़ा सा चेंज करना।
लोगों से मिलना। और आपको सच बताऊं तो हम लोग वहाँ पे, मैं सोचता हूँ यार, हम लोग बेल्जियम में, जर्मनी, फ्रांस में कहीं घूम रहे होते हैं ना, तो लोग ऐसे इतने सीरियस नज़र आते हैं, मतलब कोई हंसता नहीं है। यहाँ पे लोग आपके पास से गुजरते हैं, हंस के देखते हैं आपको, आपसे सलाम लेते हैं, आप उनसे सलाम लेते हो, कोई बात करते हैं, फॉर नो रीज़न, छोटी सी बात पे आप एक काइंड ऑफ दोस्त बन जाते हो। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक जब आप ट्रैवल करते हो ना, ये सारी चीज़ें तब आप लर्न करते हो कि यार कितना कुछ जो है वो आपकी ज़िंदगी में, सही जो बात है, मिसिंग था। और जब इस तरह का कोई मौका आता है तो वो चीज़ें दोबारा से आप रिपीट करते हो। मुझे तो बड़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना मेरे बचपन की, वो याद आने लग जाती हैं। आई डोंट नो क्यों, लेकिन मुझे वो याद आने लग जाती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तब ज़िंदगी इसी तरह थी, थोड़ी स्लो। दैट्स द मेन रीज़न मे बी। बाकी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा खूबसूरत है। आप देखें वो सामने जो दुकानें हैं ना, जैसे आगे शेड है और पीछे जो है ना लोहे के दरवाजे, पुराने ज़माने में, मतलब पहले पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ करते थे। अब मेरे ख्याल से दुकानों के शटर लगते हैं यहाँ पे अभी भी, वो देखें वही उसी तरह के जो है ना दुकानों के जो है दरवाजे बड़े बड़े लोहे के लगे हुए हैं। तो ये देख के मुझे बड़ा वो पुराना टाइम, थोड़ा आज से 15-20 साल पुराना जो है ना टाइम, वो याद आ रहा था। सो जी, ये अपना अंडा है, मतलब जो है उसका योक उसके बगैर, ब्रेड है, और ये साथ में अपना एक जूस है, केले और उसका सेब का मिक्सचर। सो खाते हैं, होपफुली के मज़ा आने वाला है अभी बड़ा ज़्यादा। Merci, शुक्रान, ouais, हम जान piment, épice, piquante, हाँ, शुक्राना। चेक किया फिर मेरी, आई डोंट नो, अरबिक, फ्रेंच, सब कुछ मिक्स। ओके, bien, हाँ हाँ, फोर, ओके। सो जी, मैं ट्राई करने वाला हूँ वही चीज़ जो उसने इसके अंदर रखी हुई है ना, उसने कहा ट्राई करो, यही वही वो मश्क के अंदर जो पड़ा हुआ है ना पानी, आई थिंक सो। नॉर्मली लस्सी भी होती है सम टाइम, तो वो ट्राई करने लगा हूँ अब मैं, देखते हैं क्या है वो। शुक्रान। लो, अब मुझे समझ तो नहीं आई है कि है क्या है ये, लेकिन ट्राई करते हैं। उसने कहा ट्राई करो ये देखता हूँ ये क्या है। बिस्मिल्लाह। मुझे तो पानी जैसा जायका लग रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा स्पाइस नहीं होती पीस कुछ अंदर में, वो है। पता नहीं है क्या है, लेकिन जैसे हर्ब्स सी हैं कुछ। सही है।
ये आज वाली जो है ना टी ये बेटर है क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कल तो पी के होश गुम हो गए थे। ये सही है, मैंने उसे बोला था कि बस जो है ना शुया शुया हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो उसने बना दी अच्छी वाली। Assalamualaikum. Akhoya. Salam. L'eau. De l'eau. Oui, pour là-bas, je... Ok. Je ramène ici, là-bas c'est bon? Ça va, ok. अच्छा जी दोस्तों, अब मैं ना आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, होपफुली कि कर पाऊँगा। सो एक्चुअली क्या है कि मैं आपको ना मैप से समझाता हूँ फ़ोन से, मोर इजी होगा इस तरह। अभी मैं आपको वाला यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी मैं हूँ सिटी जिसका नाम है ताता। आई होप कि आप देख सकते हैं, मुझे धूप में कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, तो ताता ठीक है जी। अब इस जगह से हमको आज जो है जाना है वाला एर्ग चिगाग। ओके जी, जगह का नाम है एर्ग चिगाग। सही हो गया। अब इस जगह का जब मैं डायरेक्शन डालता हूँ ना, तो ये देखिएगा, वो बोलता है कि उसके पास रूट ही नहीं है इस डायरेक्शन पे जाने के लिए। समझ गए? और अब आप ये भी समझ गए कि क्यों कह रहा है ये। अब इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ ना, ये इलाका बड़ा करीब है एक तो जो है अल्जीरियन बॉर्डर उसके भी, और सेकेंडली इतनी आबादी इस साइड पे है नहीं, गर्मी एंड किस्म की है और सैंड डून्स हैं बस, और कुछ भी नहीं। सही है। अब यहाँ से सफ़र तो एज सच बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 200 किलोमीटर ही है, लेकिन ट्रबल ये है कि वहाँ पे जाने का रोड जो है ना वो आलमोस्ट नहीं है, मतलब है लेकिन इतना ख़ास नहीं है। सही है। अब हम यहाँ से जो है ना उस वहाँ पे जाने के लिए एक तो अपना जीपीएस जो है हमारे पास वो यूज़ करेंगे, एंड सेकेंडली जो है लोगों से भी थोड़ा बहुत पूछ के, रास्ते में तो ज़्यादातर लोग मिलने वाले नहीं हैं। मैं अभी ऑनलाइन पढ़ ही रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास स्पेयर टायर और कंप्रेसर एंड ऑल दैट सब कुछ होना चाहिए। तो मेरा ऑफ रोड का एक्सपीरियंस कुछ जो है वो इतना ज़्यादा अभी तक है नहीं है। सो मेरे लिए थोड़ी सी जो है ना इसमें ये दिक्कत वाली बात है, बट एनीवे करना तो है, अब आए हैं तो ये तो करना है। सही है। एक्साइटिंग है मेरे लिए, एट द सेम टाइम थोड़ा वरिंग भी है, लेकिन करेंगे, कोई नहीं, देखा जाएगा फिर क्या होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा और। अब हम लोग यहाँ से फ्यूल फिल करवाएंगे, ये ताता है, और यहाँ पे हमको जाना है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये मोरक्को है, ये बॉर्डर है अल्जीरिया का साथ में, तो हमको ये भी ख्याल रखना है कि हम लोग कहीं भटक के उधर ना दाखिल हो जाएं कुछ ऐसा, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे बॉर्डर वैसे नहीं है, तो ये भी एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी होगी। और इनका आपस में ऐसे ही है जैसे इंडिया पाकिस्तान का सिस्टम है ना, वही है, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा मुझे अब जो है ना ध्यान रखना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम मैं एक्साइटेड भी हूँ। पहले मैंने सोचा कि आज नहीं कल जाता हूँ, आज रहने देता हूँ, थोड़ा और प्लान करता हूँ इसके बारे में, लेकिन फिर मैंने कहा यार प्लान करते करते कब तक प्लान करता रहूँगा, अल्लाह का नाम लेता हूँ और इंशाअल्लाह ताला निकलता हूँ। बाकी देखी जाएगी, अल्लाह पाक अपनी करम नवाज़ी करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए अभी फ्यूल डलवाते हैं, पानी डलवाते हैं गाड़ी में, उसकी टैंकी को फुल कर लेते हैं, ताकि रास्ते में अगर हमें कोई मसला मसाइल हो भी जाए तो हमारे पास थोड़ा फ्यूल तो हो ना, वाटर तो हो ना कम से कम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो शुरू करते हैं फिर एडवेंचर अपना ये। चलिए। सो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक दफ़ा इंजन को जो है ना वो थोड़ा सा चेक करने लगे हैं, उसको ध्यान मार लेते हैं कि सब अच्छा है ना, देन फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है।
ये इसका ऑयल चेक करेंगे और वाटर चेक करेंगे गाड़ी में, वैसे रेडिएटर में वो भी साथ में चेक हो जाएगा। थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं। ऑयल जो है वो ठीक है, देखा ओके है। थोड़ा मेरे ख्याल से ब्लैक हो गया हुआ है, आई गेस ये डल जा भाई। अरे यार ये लंबी बड़ी है। ये ऑयल ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा सा जो है उसका कलर वो चेंज हो गया हुआ है, लेकिन आई गेस नॉट अ बिग डील। फिर भी इसको एक दफ़ा हाथ लगा के भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आइडिया हो जाए। जब ऑयल को चेक करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा वो होना चाहिए, चिपकना चाहिए उसको हल्का सा, तो वो चिपक रहा है। सो दैट्स ओके, गुड साइन है भाई। अल्लाह का नाम लेके निकल पड़े हैं अपने जर्नी पे, और जो है ना रास्ता थोड़ा लंबा होने वाला है। प्यास इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सच्ची में, मतलब अनदर ही लेवल है प्यास का। अभी कहीं से थोड़ा पानी और लूँगा रास्ते में, स्टॉक के लिए अच्छा होता है साथ में, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते रहेंगे। थोड़ा पानी तो है मेरे पास, 4-5 बोतलें हैं, लेकिन फिर भी ले ही लेना चाहिए क्योंकि इतनी प्यास लग रही है कि एक दिन में मैं 3-3 बोतलें पी रहा हूँ, मतलब 1.5 लीटर 2 लीटर वाली। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें, इतना पसीना आता है, 1 मिनट से पहले आप पसीने में भीग जाते हो, और ये सितंबर है, देख लें। बट एनीवे यही एडवेंचर है। मुझे ना वैसे कोई शौक़ नहीं है ठंडी बोतलें शोतलें पीने का, लेकिन कसम से इतनी गर्मी है मैं आपको बता नहीं सकता। ये हवाईयन है कुछ ड्रिंक ट्रॉपिकल, इसका एक सिप लिया है, वो मज़ा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कसम से, बहुत ही मज़े का लगा है। हालांकि मैं पीता नहीं हूँ ज़्यादातर ये ठंडी चीज़ें, बट गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। Assalamualaikum أخويا. Assalamualaikum. सो जी दोस्तों, पेट्रोल भी हमने टैंकी फुल करा ली है और अब निकल पड़े हैं अल्लाह का नाम लेके। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे, देखते हैं कैसा जाता है अपना ये सफ़र। बस रॉकी ना हो ज़्यादा ऑन द वे, जैसे जब हम लोग बिल्कुल जो है डेज़र्ट के अंदर चले जाएंगे,
रॉकी ना हो, मतलब कि थोड़ा रेत हो मेरे ख्याल से, तो फिर भी थोड़ा इजी रहेगा, इतना मुश्किल नहीं होने लगा इंशाअल्लाह ताला। गर्मी जो है वो तो एंड है, वो अपना आप बता रही है। आई थिंक यहाँ से पानी गुजरता है किसी टाइम पे, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कब गुजरता है, लेकिन गुजरता है। दोस्तों रास्ते में ना मैंने एक जगह से पानी, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना ली थी खाने पीने वाली, जहाँ से मैंने वो ड्रिंक भी लिया था। तो पानी मैं वहाँ से उठाना भूल ही गया, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं उस शॉप पे लेने गया था वो पानी था, और मैं पानी ही भूल आया वहाँ माशाल्लाह। अब नेक्स्ट देखेंगे कहीं कहीं किसी जगह पे नज़र आ गया पानी तो। सो जी दोस्तों, अपना रह गया सफ़र 16 किलोमीटर का, जो कि है अभी नॉर्मल रोड वाला। उसके बाद हमारा सारा सफ़र जो है ना वो ऑफ रोड का है। इट इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ इंटेंस फॉर मी। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, लेकिन अल्लाह का नाम लेके चलेंगे और करेंगे, देखते हैं, लेट्स सी। मैं लफ्ज़ों में तो नहीं बता सकता हूँ कैसी फीलिंग है, लेकिन आई डोंट नो, रियली मैं श्योर नहीं हूँ कैसी फीलिंग है, बट ट्राई करेंगे तो ही पता चलेगा क्या होता है, और ट्राई करेंगे तो हमको एक्सपीरियंस भी आएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे सैंड डून्स साथ साथ थोड़ी थोड़ी नज़र आना शुरू हो गई हैं वैसे, अ लिटिल बिट। सो इंटरनेट भी नहीं होना कि मैं जो है ना, क्या उसको कहते हैं, कोई अगर कुछ चेक करना पड़ जाए तो कर लूँ, क्योंकि जो है सिग्नल है ना बड़े कम रह गए हैं यहाँ पे। बट कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कोई नहीं मसला इंशाल्लाह ताला। पानी वो गुज़रता है, आई डोंट नो कैसे पानी गुज़रता है यहाँ पे, क्या रीज़न है। मतलब है तो ये बड़ा इलाका इस तरह का जैसे बिल्कुल सूखा लग रहा है, लेकिन पानी यहाँ पे आई डोंट नो कहाँ से आता है। बारिश होती है फिर आता है शायद, या आई एम नॉट श्योर क्या रीज़न है। एनीवे जी, हम लोग 7 किलोमीटर तक जो है ना डेजर्ट के थोड़ा सा एंट्री पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। अच्छा एक्चुअली ना मोरक्को हमारी प्रैक्टिस है लेटर ऑन फॉर द फ्यूचर में, जो हमारे ट्रैवल होंगे इंशाल्लाह वो ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा हार्ड होंगे और दूसरे मुल्कों में। तो ऐसी समझ लीजिए कि मोरक्को भी हमारी एक ऐसे कह लें कि तैयारी है उस सब के लिए। तो
लेट्स सी, आपके साथ शेयर करूँगा वो भी लेटर ऑन। अभी कुछ चीज़ें हैं अंडर प्रोसेस, वो कंप्लीट हो जाएं फिर इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। और आई होप कि जो है हमारी मोरक्को में जो ये लर्निंग है ये अच्छी जाएगी इंशाल्लाह। वैसे मैं आज थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि अभी तो ठीक है, जब हम लोग सैंड पे चलाएंगे तो उस टाइम पे मुझे ज़ाहिर सी बात है टायरों का प्रेशर जो है वो लोअर करना पड़ेगा। मैंने कभी ऑफ रोड पहले चलाई नहीं है तो इतना खास है सच पता भी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। तो खैर एनीवे उसमें टायरों के प्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत जो है बंदे को जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो है ही मुझे भी, और कब हवा निकालनी है, और उसके बाद अल्लाह करे कि हम कहीं स्टक ना हो पहली बार तो कम से कम नहीं हो। तो वो ये है कि खैर हरिये से पहुंच जाएं इंशाल्लाह। मैं हर फिल्म तो नहीं कर पाया हूँ, तेज़ी से गुजरा हूँ मैं। एक मैंने देखा है जनाब, कोई यूरोपियन ही था, उसको पैदल और आगे उसने एक वो गड्ढा सा मतलब बनाया हुआ है, उसके ऊपर अपना सामान रखा हुआ है और वो जनाब जो है मेरे ख्याल से चल के जो है ना सफ़र कर रहा है, कहीं जा रहा है, आई डोंट नो मोरक्को टूर कर रहा है या जो भी वो कर रहा है चल के पैदल, अनदर लेवल है। वो सामने जो है ना वो लास्ट टाउन है, उसके बाद फिर हमारा ऑफ रोड जो है वो शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा है वहाँ पे, यहाँ से दूर से तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। सो इसके बाद अपना जो है ना थोड़ा ऑफ रोड वाला सीन शुरू हो जाएगा। पहले प्रेशर चेक कर रहा हूँ मैं, हमारा 4 है इस टाइम पे, इसको हमें लोअर करना होगा। फ्रंट पे भी चेक करते हैं, फ्रंट पे भी हमको लोअर करना होगा वैसे, लेकिन अभी तो नॉर्मल है प्रेशर। तो अभी कितना है? 3 है। ओके जी, पीछे 4 है, आगे 3 है। अब हमको इसे नीचे लेके जाना है। तो ओके जी, आगे हम लोग करने वाले हैं 2.3। करेंगे 3.3। फर्स्ट टाइम ना होता है ये काइंड ऑफ, थोड़ा सा स्केरी है, बट एनीवे कोई नहीं, ये लर्निंग है, ऐसे ही सीखेंगे, ऐसे ही सीखेंगे हम। ओके जी, लेट्स गो। सो जी दोस्तों, फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने रूट पे।
जो है हमारा रूट जाने के लिए ये जो हमारा रूट है ऑफ रोड उस पर, और टायर प्रेशर भी लो कर लिया है। अब ये है कि थोड़ा सा लेट हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। आहिस्ता आहिस्ता निकले हैं, कहीं पे भी देखेंगे जहाँ पे भी फिर रात रह लेंगे, कोई नहीं मसला इंशाल्लाह। एक्चुअली क्या है कि डिस्टेंस जो है ना हमारा 113 किलोमीटर का है, लेकिन स्पीड हम सिर्फ 20-30 तक ही चला पाएंगे। आई होप के लेटर ऑन सही हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग 10-20 से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। बट एनीवे होपफुली लेटर ऑन इट्स गोना बी ओके। तो बाकी ये है कि फ्यूल हमारे पास पोनी टैंक की है, दैट्स ऑलरेडी वेरी गुड। यानी मतलब वो कोई नहीं हमें दिक्कत होने लगी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से मैं चला नहीं सही जगह पे रहा हूँ, अभी आया हूँ सही जगह पे। हाँ, मैं बिल्कुल मिडल में चला रहा था। तो उसके अलावा फ्यूल की हमें दिक्कत नहीं है। पानी भी हमारे पास 4-5 बोतलें हैं, ठीक है जी। और बाकी रह गई बात वो है कि वो अब आप देखेंगे कैसा है। एक्चुअली ना वीडियो में उस तरह आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन होपफुली कि कुछ ना कुछ आप भी समझ पाएंगे रूट की इंटेंसिटी क्या है एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ना पहले जो है ना 2 व्हील चला रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा यार ये जैसे 2 व्हील्स में तो टायर्स जो है ना पीछे वाले उनके वही सारा जो है ना जोर लगा रहे होते हैं। अब 4 व्हील करने से ये है कि जो है उसका पावर का बैलेंस वो बराबर हो गया आगे और पीछे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मतलब इजी हो जाएगा सफ़र इससे। बाकी एज सच तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा मुझे अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है सफ़र। दिखने में इतना मुश्किल नहीं भी लगता, लेकिन लगता भी है। अभी अब थोड़ा सा रोड कंडीशन को भी देखें ज़रा, ये कैसी है देखा। अब आप सही से देख पाते होंगे जो पत्थर है नीचे। जब आप राइट ट्रैक पे चला रहे हो तो मुझे ये लगता है कि शायद लेफ़्ट पे ज़्यादा इजी होगा। जब आप लेफ़्ट पे चला रहे हो तो लगता है राइट वाला ज़्यादा इजी है दोनों ही सेम है। एक्चुअली ना आप गाड़ी में बैठ नहीं पा रहे हो, मतलब कि आप एट द एवरी मोमेंट आप हिल रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आई डोंट नो, ये कोई थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग है जिसमें अगर थोड़ा फियर अगर ना हो ना, कि कोई मसला ना हो यानी कि टायर वायर को रास्ते में, तो इसके ऊपर बंदा थोड़ी सी गाड़ी भगा दे तो और भी मज़ा आए आई थिंक। लेकिन है एनीवे हम लोग अभी ज़रा नए हैं, ज़्यादा मेरे ख्याल से तेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ही जाते हैं। अगर तो सारा रास्ता ये ऐसी है ना तो फिर तो एंड ही हो जाएगी। दिखने में इजी लगता है लेकिन क्वाइट टफ है। मैं चाहता था छोटे छोटे पत्थर हों, हम लोग इजी जो है ना इजीली चला सकें। दोस्तों एम ही नहीं जो है ना इतना छोटा ट्रैक, मतलब 100-150 किलोमीटर का ट्रैक, और वहाँ पे पहुँचने में जनाब वो बता रहा है 5-6 घंटे। तो एक्चुअली ये रास्ता डिफ़िकल्ट ही बड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये ज़रा चेक करें स्पीड। मैं जा रहा हूँ मतलब कि 10 से भी कम 5-6 की स्पीड पे, इससे ज़्यादा आप चला ही नहीं सकते हो। इतने ज़्यादा पत्थर हैं, आई डोंट नो अगर आप देख पाते हो कि नहीं। मे बी साइड पे थोड़ा ज़्यादा इजी हो देखना, वो देखें इस साइड पे भी इतने ज़्यादा पत्थर हैं कि आप कसम से मुश्किल हो जाता है कि आपने इसको चलाना भी कैसे है। सो दैट्स द मेन रीज़न कि जो है ना
क्या सो कहते हैं, ज़्यादा स्पीड से आप जा नहीं सकते हो। मैं तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर का सफ़र जो है ना बड़ी मुश्किल से अभी तक तय किया है। इतना भी नहीं, आई डोंट थिंक सो मेरा इतना भी किया है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो खैर एनीवे यही एडवेंचर है। बाकी साइडों पे कुछ नहीं है, जैसा कि आपने देखा ही है। मतलब आप देखें ज़रा, सिर्फ़ और सिर्फ आप देखेंगे कि जी पत्थर ही पत्थर, या फिर खुले मैदान, पहाड़, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है, कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली अगर आपको सीधी जगह कहीं पे मिले ना कोई अच्छी, तो आप कहीं पे भी कैंप लगा सकते हो। लेकिन खैर हम लोग जो है ना एक स्पॉट ढूंढा है, वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सफ़र तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे फॉर श्योर। ऑलरेडी देखो सनसेट थोड़ी देर में होने वाला है। तो हम लोग एक स्पॉट हमने चूज़ किया है जो कि 5.5 किलोमीटर पे है, और वो एक ऐसे क्या सो कहते हैं खजूरों का बाग टाइप है, और वहाँ पे जो है ना हम रात जो आज स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह। सो होपफुली कि जी अच्छा एक्सपीरियंस जाएगा ये। बाकी मैं आपको ना वर्ड्स में बता नहीं सकता हूँ कि मज़ा क्या है, मज़ा करने में ही है ऑफ रोड। और जब आप करते हो फिर ही बंदे को अंदाज़ा होता है कि यार कितना मज़े की चीज़ है ये। मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि एक डिफरेंट किस्म का नशा, ये वो है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक जो है कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं आई है, आसानी से हम लोग जो है ना ये सफ़र अपना तय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक गुड चीज़ है, क्योंकि टायर प्रेशर हमने लो कर लिया था ऑलरेडी। मैंने पता तो नहीं था मुझे, मेरा फर्स्ट टाइम है टायर प्रेशर गिराना बढ़ाना जो भी, तो अभी तो हमने गिरा लिया है। तो उसकी वजह से ये है कि टायरों के लिए ज़रा आसानी है। लेकिन जैसा कि हम जा ही बड़ी स्लो स्पीड में रहे हैं, मतलब 10 की स्पीड में, तो आई थिंक होपफुली कोई परेशानी होगी नहीं इंशाल्लाह ताला। यार एक और चीज़ जो है ना, एक्चुअली मुझे कुछ चेक करना है अपनी गाड़ी में, मैं चेक करता हूँ फटाफट। जब इस तरह गाड़ी होती है तो टायर नीचे से कैसा लगता है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम गोना हैव अ लुक कि कितना नीचे जाता है। ओके नॉट बैड, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए ना, ये अपना टायर है और फिर भी काफ़ी स्पेस है। मुझे लगता था कि यार टायर जब इस तरह होता है तो लग तो नहीं जाता है नीचे, लेकिन वो इस तरह तो नहीं पता चलता है। लेकिन ये देखिए ना, एक हाथ से ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, तो गुड इनफ है। अभी क्योंकि गाड़ी ऐसे मुड़ी भी हुई है खैर, बट एनीवे हमारे लिए तो लर्निंग है ना, ये हर दिन लर्निंग है। हम लोग लर्न कर रहे हैं, बस स्टूडेंट हैं हम। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है ना अभी, वो ये है कि कुछ भी जो भी डेयरिंग है ना, उसका मज़ा जो है ना वो उसको करने में ही आता है। और जब आप करते हो देन यू फील द पावर। मुझे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना नहीं आता है। मैं ना आज जब आ रहा था ऑन द वे, मैं बड़ा एंशियस था, बड़ा मतलब सोच रहा था कि यार आई डोंट नो कैसे होगा। मुझे तो टायर, मुझे 4x4 कभी चला ही नहीं है ऑफ रोड, तो आई डोंट नो कैसे ईजी होगा नहीं होगा, कैसे करूँगा मैं। और मैं अकेला हूँ, ये भी एक बड़ी जो है ना सम टाइम परेशानी वाली बात होती है, और सम टाइम बड़ी अच्छी बात होती है। तो ये भी इंसान सोचता है कि यार अगर कोई साथ हो तो फिर थोड़ा डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कोई वो जो नहीं जिसको कहते बैरियर्स, उनको तोड़ के आगे जा रहा हूँ। और एवरी मोमेंट जो गुजरता है जिसमें मैं कोई थोड़ा सा अचीव करता हूँ ना, उसके बाद जो फीलिंग आती है ना, वो मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता हूँ। वो बड़ी ही मज़े की, बड़ी गुड काइंड ऑफ फीलिंग है। ओके जी, यहाँ से थोड़ा सा सैंड है, ठीक है। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो हम सैंड के अंदर से गुजर के जाएं, या फिर हम इसको स्किप करके तो साइड से होके चले जाएं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सैंडी है सारा, और ये है नॉर्मल ऐसे रोड। तो ऑफ कोर्स लोग इस तरफ से काफ़ी जा रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें भी वही ट्राई करना चाहिए, बेटर है। ये सैंड है, सैंड को भी रहने ही देते हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा और टायरों का प्रेशर जो है ना नीचे करना होगा, तो इसको मेरे ख्याल से रहने देते हैं। हम लोग दूसरे वाले से ही चलते हैं रास्ते से। बाकी नज़ारे भी साथ साथ चेक करें साइडों पे। वाह, अच्छा अभी ना रेत शुरू हो गई है। हाँ, ये मैंने गौर किया है कि अभी जो है ना, ये देखें पीछे रेत
जो है ना शुरू हो गई और पत्थर कम हो रहे हैं, अल्लाह करे कम हो जाएं। आई डोंट नो कितने कम होने से कितना फ़ायदा होगा कितना नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से रेत में थोड़ा सा ज़्यादा इजी होगा। आई होप सो, लेट्स सी। ओके जी, ट्रैक चेंज करिए एंड वी विल गो फ्रॉम द पार्ट दैट इज़ नॉट विद द सैंड। ओके जी, ओके। बेल्ट वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं 10 पे जा रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है। मैं बार बार लगा लेता हूँ और सम टाइम ना मैं इसकी वजह से माइक भी फेंक देता हूँ। अच्छा, इन्होंने ना इधर बड़ा वो क्या उसको कहते हैं ना, इस साइड से रोड ये देखिए पक्का बनाया है, मतलब लोग के उधर से ना गुजरें मेरे ख्याल से, क्योंकि स्टक कर जाते हैं ना, तो वो इस वजह से उन्होंने मेरे ख्याल से ये यहाँ से उसको चेंज किया। अच्छे किया, हम नहीं गए उस साइड पे। आहो, हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होनी थी और क्या, फ़ायदा नहीं है। अपनी मंजिल पे पहुँचे कहीं पहले ही फंस के बैठे हों। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। बाकी बड़ी अच्छी वाइब आ रही है, बड़ी मज़े की, मज़ा आने लग गया सफ़र का। और दोस्तों ये एक नशा है, मुझे ये लग रहा है, मज़ा आने लग जाता है इन चीज़ों का। हालांकि काफ़ी कुछ मुश्किल भी होता है, अगर मैं सही बताऊँ ना तो इजी भी नहीं होता है। मतलब सब कुछ खुद से करना पड़ता है, कुछ टूट जाता है, आपको सोचना पड़ता है ब्रेड ली है कि नहीं, खाने के लिए कुछ है कि नहीं, मेरे पास सिर्फ अंडे हैं, अंडों से गुजारा करना पड़ेगा, एंड ऑन सो ऑन। और कहाँ मैं सोऊंगा, ख़तरा तो नहीं कोई, जैसे कोई इंसिडेंट मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ है, इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो जाए। मतलब बड़ी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। तो खैर, लेकिन एट द सेम टाइम एडवेंचर भी बड़ा ही जो है ना मज़े का इसमें। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज़, और होपफुली कि हमारा फ्यूचर में भी जो है ना सब कुछ अच्छे से जाए। और मेरे लिए ये लेसन लर्न करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो है ना जी, हाँ, अब मुझे रास्तों को चूज़ करना पड़ेगा भैया। और मेरे लिए भी ये लेसन है कि यार मुझे कैसे चीज़ों को डील करना है आहिस्ता आहिस्ता। देखिए यहाँ पे वो सैंडी ट्रैक है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आई एम नॉट श्योर कि क्यों लोग चेंज करते हैं इसको, बट आई मीन एनीवे मैं तो इसको ही कंटिन्यू करने वाला हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम मे बी उस दूसरे ट्रैक पे दोबारा आ जाएंगे मे बी, क्योंकि दिखने में तो इजी लग रहा है और ज़्यादातर गाड़ियाँ भी इधर से ही गुजर रही हैं। सो आई होप के यार इतना मतलब क्या उसको कहते हैं ना, सैंड की एक ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ा मसला है कि पता भी नहीं चलता है और आपकी हर चीज़ जो है ना इससे भर जाती है। अभी अंदर इतनी सैंड आ गई है जिसका हिसाब ही नहीं है। ओ भाई, कोई गलती तो नहीं कर दी इस ट्रैक को लेके? अल्लाह करे नहीं ना ही की हो, नहीं तो क्या वापस चले जाएंगे, फिर क्या हो सकता है। बट अल्लाह खैर करे नहीं की होगी। उस ट्रैक पे कोई बंदा मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, इस पे फिर भी आ रहे हैं। आई मीन जाने के निशान, उनके बंदे नहीं नज़र आ रहे। साथ साथ में बाहर का नज़ारा भी देखते जाएं। थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी नहीं आनी शुरू हो गई वैसे? राइट साइड पे तो नहीं है, लेफ्ट साइड पे सारी ग्रीनरी अभी शुरू हो गई है थोड़ी। नहीं, मेरे ख्याल से यही ट्रैक बेटर था, हम गुड ट्रैक पे ही हैं। सो जी, अपनी मंजिल जो है वो 4.2 किलोमीटर पे है। ये क्यों बता रहा है 4.2 किलोमीटर पे है? हाँ, आई होप के यही है, ये कि जीपीएस कोई मेरे साथ कोई गेम तो नहीं कर रहा है। एक साइड पे आ रहा है 4.2 पे, आपने ऐसे मुड़ना है। ओह शिट ब्रो, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब यहाँ पे वो दिखा रहा है कि 4.2 किलोमीटर से एक दूसरा रोड लेना है हमने। हाँ, सो
और वो दिखा रहा है कि हम 8:31 पे पहुंचेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 घंटा 42 मिनट के बाद। नहीं यार, ये रियलिटी नहीं है भाई, मुझे नहीं इतनी दूर जाना। मेरे ख्याल से मैं उससे पहले ही कहीं स्टॉप कर लूँगा, इधर नहीं मैं जा सकता। ये तो आई मीन इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे करीब में ही कुछ ढूंढेंगे, अल्लाह करे मिल जाए, और वहीं पे स्टे करेंगे फिर। ये तो बड़ी दूर है, मुझे लग रहा था कि 9 किलोमीटर पे है। शिट यार, चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है, क्या कर सकते हैं। वैसे मैं एक दफ़ा फिर से चेक करता हूँ जीपीएस पे कि क्या मिस्टेक कहाँ पे की है मैंने कोई। अभी मुझे नहीं समझ आ रही ये जीपीएस क्या दिखा रहा है और ये क्या दिखा रहा है। देखें फ़ोन पे वो मुझे बता रहा है, क्योंकि मेरा वो एप्पल वो क्या उसको कहते हैं ना, आईफोन कनेक्ट है, तो उस वजह से ये देखें यहाँ पे वो बता रहा है मुझे कि 3.9 मीटर पे हमें मुड़ना है, फिर 1.2 किलोमीटर जाना है, एंड देन 7 किलोमीटर जाना है, एंड देन 150 मीटर पे राइट, एंड देन ऑन द लेफ़्ट 7.4 किलोमीटर पे कुछ। नहीं यार, ये क्या, कुछ समझ नहीं आ रही। खैर चलो, लेट्स सी क्या होगा अभी नेक्स्ट। कंफ्यूजिंग हो गया है कि 2 ट्रैक हैं, अब पता नहीं कौन सा मुझे फॉलो करना चाहिए। खैर एनीवे मैं यही ले रहा हूँ, इसी पे ही रहता हूँ, देन लेटर ऑन देखेंगे। सो जी दोस्तों, पहले वाली तो वो तो मिस्टेक थी, वो तो 1.5 घंटा दूर बता रहा है। अब मैंने एक और लोकेशन चूज़ की है जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर बता रहा है, मतलब होपफुली जल्दी हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अब मैं वहाँ पे जाने लगा हूँ जो नज़दीक ही है। दोस्तों अब प्रॉब्लम ये है कि रात होती जा रही है और यहाँ पे ठहरने को कोई जगह नहीं मिल रही, और ये सिर्फ एक रोड ही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं रोड को अगर फॉलो करता जाऊँगा ना तो ऑब्वियसली अब हर जगह पे समझ नहीं आ रही, 2 रोड होते जा रहे हैं, सही है ना। तो लेकिन खैर अल्लाह खैर करे, देखते हैं। थोड़ा सा वरिंग भी हूँ मैं, आई मीन अगर कोई जगह मिल जाए ना बस रुकने के लिए, देन इट्स गोना बी ओके, देन आपको पता है कि यार ठीक है। नहीं वो रोड था, अच्छा ओके। डेंजरस थोड़ा आ गया है, बट एनीवे जाना तो पड़ेगा। यहाँ से नीचे उस साइड पे साइड से गुजारूंगा। नीचे गाड़ी जानी है, नीचे वाला कौन सा जी, अल्लाह का नाम लेके जाने लगे हैं, अल्लाह खैर करे। भाईजान ये इजी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब ट्राई तो करना ही है।
वाओ, Woohoo! दोस्तों लेट मी शो यू गाइस, रास्ता चेक करिए, इवन के गैप्स थे लाइक दैट। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली ट्राई में इसको पार किया। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ वर्ड्स में कि कितनी गुड फीलिंग है ये करने के बाद। ऑनेस्टली मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। बड़ा डर भी था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किया, चीज़ों को थोड़ा बहुत सोच के रखा। एक आवाज़ सी आती है हवा की बड़ी तेज़, जैसे कोई सीटी मार रहा है। बाकी व्यू चेक करिए, वाओ अमेजिंग। मेरे ख्याल से मैं यहीं पे कहीं पे कैंप लगाऊंगा आज, यहीं पे ही रहेंगे। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कोई जगह ढूंढता हूँ, वहीं पे रहेंगे इंशाल्लाह। एक्साइटमेंट लेवल 200 पे था।
सो जी नॉर्मली मैंने ये लोकेशन को चूज़ किया है, मतलब बड़ी स्ट्रेट सी है जगह। सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कैंप लगाते हैं, क्योंकि आई थिंक और यहाँ पे जगह मिलनी थोड़ी मुश्किल ही होगी, तो आई थिंक सो ये सही है। तो अभी मैं एक और जगह देखने जा रहा हूँ, वो वहाँ पे है। अगर वहाँ पे सही हुआ तो वहाँ पे रखते हैं, नहीं तो फिर इधर तो ये तो है ही ना। वो मैं देख रहा था ये दरख्त के नीचे ये वाला जो है ना, यहाँ पे है ये वाला दरख्त है, इसके नीचे थोड़ा सा शेड भी हो जाएगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे गाड़ी इजीली मैं ला पाऊँगा या नहीं। ला तो सकता ही हूँ, खैर ला सकता हूँ, लेकिन हाँ आई डोंट नो, यहाँ वहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ। एक दफ़ा इस चीज़ को क्रॉस कर लिया ना, देन इट्स गोना बी ओके। कि चलो चेक करते हैं फिर क्या हो सकता है अब। हाँ ना, अच्छा जी, यहाँ से एंट्री का सिर्फ थोड़ा सा है, उसके बाद बड़ी कूल जगह है। आई थिंक दैट्स बेटर। थोड़ी सी हिडन भी है, मेरे ख्याल से बेटर है ये वाली जगह जो है ना। अभी मैं वहाँ पे हूँ वो सामने, लेकिन आई थिंक आई एम गोना बी हियर। मैं लेके आता हूँ गाड़ी को यहाँ पे। यहाँ से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ये होगी, ये थोड़े से पत्थर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से ऊपर से लेके आऊँगा ना इंशाल्लाह तो कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, लेट्स डू इट। बाद में क्या करेंगे ना, मेरे ख्याल से नीचे पत्थर रख लेंगे ताकि गाड़ी जो है ना नीचे धंस ना जाए। मे बी ये गुड आइडिया हो सकता है। लेट्स सी, रात भी हो रही है तो हमको इसको जल्दी ही जो है ना जगह को बनाना है अपने लिए रेडी, क्योंकि अंधेरा हो गया फिर कुछ नज़र ही नहीं आना। तो जल्दी से करते हैं जो करना है। सो जी दोस्तों, आपको मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कि कितनी बैड फीलिंग में हूँ मैं इस टाइम। नोवेयर, आई डोंट नो वेयर आई एम इवन। और रात के इस पैर पे अब मैं फंस गया हूँ, यहाँ पे गाड़ी फंस गई है। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे थी, फिर वो वहाँ पे, मतलब गाड़ी जो है बड़ी बुरी किस्म की जो है ना फंस गई है रेत में। मैं एक्चुअली वो जिस जगह पे खड़ा था ना वहीं पे खड़ा रहना चाहिए था, बस गलती की है इस तरफ आने की। और गाड़ी जो है वहाँ यहाँ पे रेत थी, मैंने आके चेक भी नहीं पहले किया, बस घुसा दी और गाड़ी बड़ी बुरी तरह से फंस गई है यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब यही है कि इंतज़ार करेंगे किसी के आने का। नॉर्मली तो सुबह ही कुछ होगा मेरे ख्याल से, इस टाइम तो कोई क्या यहाँ से गुजरेगा भी नहीं। अब अल्लाह करे कि और ना दसे। मैं कोशिश करूँगा कि इसे थोड़ा सा ना नीचे कोई पत्थर वत्थर रखने की कि और ना घुसे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये और ज़्यादा नीचे जाई जा रही है। तो ये एक बैड न्यूज़ होगी अगर घुस गई। और बाकी ये है कि अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह के काम है। बहरहाल अब यही है, यहीं पे अब रात गुजारेंगे, क्या कर सकते हैं। बस एक बैड डिसीजन हो गया उसकी वजह से। अच्छा भला मैं वहाँ पे खड़ा था, वहीं पे खड़ा रहना चाहिए था, बस मिस्टेक कर दी। खैर एनीवे, सुबह आपको अपडेट करूँगा मैं। ओके। सो जी दोस्तों, आपको एक क्विक अपडेट देना था सोने से पहले। एक्चुअली अभी इस टाइम रात के बजे हुए हैं तकरीबन अराउंड 3 o'clock। सही है। अब हुआ ये कि उसके बाद मैंने हर कुछ भी फिल्म तो नहीं किया, क्योंकि मैं बड़ा ही ज़्यादा स्ट्रेस था एमी गाँव में। हुआ कुछ यूँ कि उसके बाद मैंने एक दफ़ा ना ट्राई करने की कोशिश की, मतलब जो मुझे थोड़ा बहुत पता था
तो मैंने रेत को नीचे से निकाल के मेरे पास जो भी इक्विपमेंट थे नीचे डालने के लिए, अब मुझे उनका नाम नहीं आता, वो बड़े बड़े से होते हैं, वो नीचे डाल के आगे भी डाल के कुछ पत्थर रख के मैंने ट्राई की कि गाड़ी को बाहर निकालूं। नो वे, गाड़ी साहब जनाब, मैं जब फुल बड़ी रेस दबा ही दी ना, उस टाइम पे जाके ना हल्का सा जो है ना गाड़ी हिली और फिर थोड़ा सा आगे आगे फिर फंस गई। देन आई रियलाइज़ कि यार डिफ़िकल्ट है। फिर मैंने कहा चल यार एक ट्राई और करता हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है सारी मेहनत दोबारा से करनी पड़ जाती है, वो चीज़ों को रेत से निकालना एंड देन उसके बाद दोबारा जगह बनाना रेत के अंदर, जो है उन चीज़ों को जो है रख के दोबारा से फिर रेस दे के गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। फिर मैंने कहा एक और ट्राई करता हूँ, और अजीब सा थोड़ा सा एक ना कैफियत थी कि मुझे लग रहा था हो सकता है मैं कर पाऊँ, हो सकता है ना कर पाऊँ, लेकिन एक ट्राई करता हूँ। फिर मैंने तीसरी दफ़ा ट्राई की। सही बताऊँ तो मेरे हाथ अभी तो मैंने धो लिए हैं, खैर सारे खून लग गया, मतलब ख़राब हो गए, यानी कि तेज़ी से करने की कोशिश कर रहा था काफ़ी कुछ मैं, खैर नहीं सक्सीड हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अब सोना ही बनता है। फिर ना मैं आके कपड़े वपड़े चेंज करके मैं ना सोने की तैयारी में था बस। अब मैंने कहा सोता हूँ, अब और ऑप्शन ही नहीं है। तो अचानक से ना मैं लाइटें बंद करने वाला था, तो उससे पहले मैंने ना वैसे मैंने डबल शराब भी मैंने कहा जला ही रखता हूँ, कोई गुजरेगा मे भी कोई आ जाए या कुछ। तो मैं ना एकदम से बाहर गया हूँ आगे कैमरे वैमरे उठाने लेटर ऑन। मैंने कहा उन्हें चार्जिंग तो लगा लूँ ना, बस उस दिन में एक डर था कि गाड़ी और ना दिस जाए अंदर रेत में, तो नींद भी नहीं आ रही थी। तो फिर मैं वापस जब आया हूँ ना, तो मुझे एक गाड़ी, मतलब एक ना खिड़की से मैंने देखा है एक ना गाड़ी उस तरफ से कोई आ रही है। आवाज़ काफ़ी आ रही है क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कोई शोर नहीं। अभी तो मैंने ये पंखा लगाया हुआ है पास में, इस वजह से थोड़ा शोर है। तो जनाब बाहर गया हूँ मैं, हाथ वाथ लाए हैं उसे, बंदा जो था उसके पास भी शुक्र है 4x4 ही थी। ऑब्वियसली इस साइड पे आते ही लोग 4x4 पे। उसने कहा ठीक है मैं तेरी मदद करता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है। वो तो बिल्कुल ऐसे था जैसे ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। कहता ठीक है पहले हम ऐसे ट्राई करते हैं। तो थैंक्सफुली मेरा वो फ्रंट पे विंच है थी, फिर हमने उसके साथ उसकी गाड़ी के साथ आगे बांधा पीछे से, एंड देन हमने जो है ना गाड़ी को पुल किया, और दूसरी तीसरी ट्राई में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना गाड़ी बाहर आ गई। फिर उसके बाद दोबारा सारी चीज़ों को अरेंज किया, दिस एंड दैट। फिर उसको मैंने कहा भाई तू मुझे कोई अच्छी जगह यहाँ पे दिखा दे, मैं फिर ना दस जाऊँ रेत में कहीं। तो फिर उसने मुझे एक थोड़ा सा वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर जो है ना एक और जगह दिखाई। तो अब ये है कि वहाँ पे मैं आ गया हूँ। बाकी उसकी बड़ी मेहरबानी, उसने बड़ी अहमी बंदा का इस टाइम पे मेरी हेल्प की। जब मैं आपको पता है ये ऐसा टाइम होता है जब अगर कोई आपकी हेल्प कर दे ना उन मोमेंट में, तो वो आई मीन उसकी कोई कीमत नहीं है। उसकी वो जो वो बंदा हेल्प करता है। खैर एनीवे मैं जो दे मतलब कर सकता था मैंने भी उसकी भी हेल्प की, काफ़ी खुश था वो। अब वो मुझे ये नंबर भी अपना दे गया, कह रहा अगर कभी ज़रूरत हुई तो कॉल कर लेना। मैंने कहा अल्लाह करे यार ना ही ज़रूरत पड़े। तो बाकी कह रहा था बस ध्यान से यही है कि कोशिश करो लेटर ऑन कल जो है ना किसी के साथ ट्रैवल कर लो, कोई और गाड़ी जा रही है ना उसके साथ जाओ। मैंने कहा चलो ऐसा ट्राई कर लेंगे। हाँ ये बात सही है, क्योंकि कहता है स्टक हो जाए ना, कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है स्टक होना पानी में। तो कहता है अगर स्टक हो भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपके पास कोई हो तो सही ना कि जिसके साथ मिलके आप गाड़ी को निकाल सको, खींच सको। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तो अब खैर रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, थक भी इतना गया हूँ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, अनदर लेवल का थक गया हूँ। अभी मैंने क्या किया था, बाहर खड़े होकर जो है ना शावर लिया, नहीं तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। मतलब सारे मेरी बॉडी, मेरे कपड़े सारे, मैंने कपड़े भी जो है ना वो सारे उतार के, ये देखें यहाँ पे पैक किए हैं। पुतला किधर है, यह वाला, इसमें ऐसे पैक कर दिए हैं इनको मैंने, क्योंकि इतनी रेत है उनके अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पता नहीं ये कैसे धुलेंगे। अब हर चीज़ के अंदर रेत, आगे भी रेत सारी। अब सुबह गाड़ी की सफाई करूँगा आगे से भी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो होता है बेहतरी के लिए होता है, अल्लाह पाक करम ने किया है। अब सोने लगा हूँ, इंशाल्लाह सुबह आपको अपडेट करूँगा अपने ऑफ रोड ट्रिप के बारे में। अल्लाह ने मदद की, नहीं तो मैं बड़ा ज़्यादा परेशान भी हो गया था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बड़ा ज़्यादा परेशान एट वन मोमेंट में हो गया, एंड देन लेटर ऑन आई जस्ट लेट इट गो, लाइक ओके
कोई नहीं, देखते हैं जो भी है, कोई नहीं, सुबह देखेंगे अब। और तभी अल्लाह ने वो फरिश्ता भेज दिया। खैर एनीवे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा। यार मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और आपकी जो है सपोर्ट वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना सकूँ। इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। मैं कुछ नहीं और कहता, वीडियो देखो, इसको लाइक करो, कमेंट कर दो कोई, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिसको शौक है सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ़ करने का। उनको जिसको शौक नहीं, उस कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई आप शेयर नहीं करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे एंड अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह फिर आपसे। अल्लाह हाफिज़।